हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारुल सोसा, फाउंडर ऑफ गुमा न्यूज। आज टॉक शो होने वाला है, जो टॉक शो है सुपर पावर बिजनेस ग्रोथ की फीमेल के साथ। और खास उसका जो मोटो है ना, वो मोटो है एग्जीबिशन पर्पल। और कौन सी फीमेल कौन सी कैटेगरी के साथ जुड़ी है, जो अपनी कैटेगरी को भी शेयर करेंगे और अपना रोल क्या है सुपर पावर बिजनेस ग्रोथ में, तो वो भी आज वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगी सोना मैम के साथ कि सोना मैम, आपका रोल सुपर पावर बिजनेस ग्रोथ में क्या है और ये एग्जीबिशन में क्या है। तो मैं जानना चाहेंगे कि सोना मैम, आपका रोल क्या है और अपकमिंग जो एग्जीबिशन है वो कहाँ पर है, किसके थ्रू इनोग्रेशन हो रहा है, तो थोड़ी बहुत उसकी डिटेल जानना चाहेंगे, जो हम वुमा न्यूज के जो व्यूअर्स है उनको बता रहे हैं। हेलो, माई सेल्फ सोना चौहान। मैं इवेंट प्लानर हूँ और हम सुपर पावर बिजनेस करके एक ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें 25 लेडीज है हम लोग। और मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये सोचा कि हम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। और एग्जीबिशन की डेट है 17-18 जुलाई एट जास्मिन आर्ट गैलरी। और उसका इनोग्रेशन करने आ रहे हैं रितु लाठी, और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। और हमारे एसपीबी के मेंबर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो आप सब भी आना। थैंक यू सोना मैम। एक्चुअली सोना मैम जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो ग्रुप में फीमेल है कि फीमेल पावर, तो सोना मैम को कह सकते हैं कि उन्होंने करीबन 14 प्लस टेबल्स ये एग्जीबिशन के लिए रेडी कर लिए। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर हर। एंड मेन थिंग इज दैट कि उन्होंने प्रूव करा है कि वो इवेंट काफी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो थैंक यू सोना मैम, हमारे युवा न्यूज के शो में आने के लिए। अभी और मैं बात करना चाहूंगी हमारे साथ जो दूसरे फीमेल है, गीतांजलि कंथारिया। तो गीतांजलि कंथारिया मैम से भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हेलो गीतांजलि मैम, आपसे पूछना चाहूंगी कि एसपीबी में आपका रोल क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, और एग्जीबिशन के लिए आपने जो पार्टिसिपेट करा है वो कैसे करा है। तो वुमन न्यूज के जो व्यूअर्स है, तो वो आपसे भी जानना चाहेंगे कि लाइक आपका रोल क्या है। हाय, माय नेम इज गीतांजलि कंथारिया और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फाउंडर ऑफ प्रो ग्राफिक्स एंड कंटेंट। और मैं एसकेबी से 1 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। मैंने जनवरी 2024 में ज्वाइन किया था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल पारुल सोसा को एंड सोना चौहान मैम को कि उन्होंने बहुत बिजनेस में हेल्प करी है। एंड मुझे अच्छा लगा है एसकेबी ज्वाइन करके। एंड वंस अगेन थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जो हमारा अपकमिंग इवेंट आने वाला है उसमें मुझे आपने डिजाइन करने के लिए बोला, उसके लिए थैंक यू गीतांजलि मैम। जैसे कि गीतांजलि मैम के बारे में बताना चाहूंगी कि वो ग्राफिक में काफी अच्छे से वर्क करते हैं। उन्होंने काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स है, देन जो फीमेल्स है जो ग्राउंड लेवल से स्टार्टअप करे हैं, उनको भी वो काफी लाइक हेल्पफुल है। एंड वुमन न्यूज के साथ भी वो सपोर्ट में है। इवन तो जैसे कि हमारे एसपीबी का जो एग्जीबिशन है, तो उनमें भी वो बहुत ही अच्छे से हमारे साथ हेल्प करी है। तो थैंक यू। आज हमारे साथ है मौसम बोरा, जो बाल गोपाल के कपड़े डिजाइन करते हैं। तो मैं मौसम जी से जानना चाहूंगी कि आप की जो कैटेगरी है उसके बारे में आप खुल के सबको बताएं। हाय, मैं मौसम बोल रहा कालन पोशाक से। नटू गोपाल की ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हूँ। मैं आप कोई भी फैब्रिक, किसी भी तरह का फैब्रिक आसमान में ले लीजिए, चाहे वो ड्रॉप हो या डिजाइनर हो गई, या फिर कोई वेडिंग प्लानर हो गया जो वेडिंग के में क्लॉथ बनवाते हैं, जिसमें ब्राइडल होती है, ड्रेस बनवाती है, तो हम उनको उनकी ड्रेस के हिसाब से भी कस्टमाइज करके देते हैं हर तरह के ड्रेसेस। जैसे बाल गोपाल में नॉर्मली कहते हैं कि क्या पता हम इस चीज को डिजाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस ड्रेस में, पर हम वो चीज करके देते हैं कस्टमर को। वो ऑल मतलब कस्टमाइज करके हम आपको देते हैं आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कितने सालों से ये फील्ड में हैं और बाल गोपाल के कपड़े डिजाइन कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में आज 13 साल हो गया मुझे। 13 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मेरा एक ही टारगेट है कि हर मिडिल से मिडिल क्लास के लोग जो हैवी ड्रेसेस नहीं पहना सकते अपने बाल गोपाल को, तो हमारे प्लेटफॉर्म से वो दें और अपने हैवी से हैवी ड्रेस को एक मिडिल से मिडिल क्लास के लोग पहना सकें।
वेरी एंड वन मोर थिंग कि जो हमारा अपकमिंग एग्जीबिशन है, तो एग्जीबिशन में आपने स्टॉल रखा है, तो कुछ ना कुछ आपका मोटो होगा, तो वो मोटो क्या है? मोटो एक ही है कि सबको पता होना चाहिए कि ऐसे डिजाइनर ड्रेसेस ही बाल गोपाल के बनते हैं। तो उस मोटो से उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको पता चले कि हम इस तरह की भी ड्रेस बनती है, इस कलर्स में भी बनती है, उसके मोटो के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे रखा। क्लोथ्स के अलावा क्या क्या वैरायटी होगी जो पब्लिक वहाँ पर आपके स्टॉल को विजिट करे? वो तो वहाँ पे और भी सिर्फ अपने 8% को मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाला गोपाल के ड्रेसेस ही लेके आ गई हूँ, वो भी अलग अलग वैरायटी। कम से कम मेरे तो 40 डिजाइन मिनिमम होंगे, आपके 1 नंबर से लेके 36 नंबर तक के। अच्छा मैम, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग ना गुजराती फैमिली से, तो गुजराती फैमिली में बाल गोपाल के कपड़ों के अलावा जैसे कि उनके ऑर्नामेंट्स है, उनकी बैठक है, तो वो भी सारी हम ना डिजाइन किए हुए लेते हैं, तो वो भी क्या आपके पास अवेलेबल है? वो अपकमिंग सून है ना, वो भी हमारा अपकमिंग सून हमारी शॉप ओपन होने वाली है विद 20 डेज तक, तो उसमें आपको सारी वैरायटी मिलेगी। ग्रेट। मौसम बोहरा जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी वुमन न्यूज की तरफ से, क्योंकि उनका अपकमिंग स्टोर आने वाला है। बाल गोपाल की क्लोथ्स के साथ ही नहीं, आपको अलग अलग वैरायटी भी उसमें मिलेगी, जैसे कि उनके ऑर्नामेंट्स है, उनकी बैठक है, उनके चूल्हा है। तो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, वो कोई भी उनके वहाँ से बाल गोपाल के क्लोथ्स ले सकता है। थैंक यू मौसम जी। आज हमारे बीच में एक और मेंबर है एफपीबी के, जिन्होंने अपना स्टॉल भी हमारे अपकमिंग एग्जीबिशन में लगाया है। जैसे कि उनकी कैटेगरी क्या है, उनके फॉर्म का नाम क्या है, तो वो उन्हीं से हम सुनते हैं। और जो मेंबर है वो है ख्याति गंग। थैंक यू पारुल मैम। हाय, आप हर सपना पूरा नहीं होता है, पर आपके सपनों की केक हम जरूर बनाते हैं। हाय, ख्याति गांधी फ्रॉम हेवन क्राफ्टेड केक्स। हम ऑल टाइप के केक्स बनाते हैं, हेल्दी से लेके रेड वेलवेट से लेके प्रीमियम कैटेगरी एंड और हेल्दी मीन्स मैंने ये फिर इसीलिए चुनी कि भाई हम चूंकि बच्चों को हेल्दी केक पसंद करते हैं, सो आई प्रेफर कि भाई जितना अपन हेल्दी खाए उतना सही है, सो केक भी हेल्दी बननी चाहिए। एंड उसके साथ साथ हम हैम्पर भी प्रोवाइड करते हैं और प्रीमियम कुकीज भी प्रोवाइड करते हैं। 3 टाइप केक्स हैं, ऑल टाइप के जार केक्स वगैरह भी हैं एंड हम कस्टमाइज केक प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग चाहिए वैसे हम बना के देते हैं, वो हमारा यूएसपी है। और हमारा अपकमिंग स्टॉल भी लग रहा है जो आपका एग्जीबिशन में लगेगा, सो प्लीज वेलकम एंड सी आवर प्रोडक्ट और एक बार जरूर से टेस्ट करिएगा, एक बार जरूर विजिट करिएगा हमारे स्टॉल पे। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। एंड आगे एक दो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्वेश्चन इज दैट कि जैसे आपने बोला कि हेल्दी, तो हेल्दी मतलब क्या? शुगर नहीं होगा? यस, हेल्दी मतलब टोटली हेल्दी होगा, जिसमें हम गेहूं का आटा यूज करते हैं, जैगरी यूज करते हैं। बच्चे हैं तो रागी प्रीफर करते हैं, जो रागी होता है टोटली मैदा फ्री आइटम्स होती है। और बटर की जगह हम घी प्रीफर करते हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्रैनबेरी वगैरह और नट्स वगैरह होते हैं। सो टोटली हेल्दी। ऑर्गेनिक बनाते हैं तो हम पूरा ऑर्गेनिक केक बनाते हैं, जिसमें भी कोई भी आइटम हम विदाउट ऑर्गेनिक यूज नहीं करते हैं। Great. मतलब हमें इतना नहीं खाना है, इतना भी खाना हो तो हम खा सकते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू। एंड ख्याति मैम के बारे में ये बताना चाहूंगी कि जैसे वो हैम्पर बनाते हैं ना, तो हमारा जो अपकमिंग एग्जीबिशन है, तो उसके लिए जितने भी हमारे विजिटर आने वाले हैं, मतलब कि जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट के लिए उन्होंने स्पेशली हैम्पर रेडी करा है, उनके ही फर्म के थ्रू। तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी वहाँ स्टॉल पर विजिट करें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैम्पर्स है जिसकी अलग अलग साइज है। तो फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, अगर आपको ऑर्डर देना हो तो आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। और वो हमारे गुडी पार्टनर भी हैं, तो ये भी हमारे बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वन टू लाइन ऐड करना चाहूंगी। आई थैंक्स टू सोना मैम एंड पारुल मैम फॉर गिविंग Thank you. गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड थैंक्स टू फैमिली मेंबर आल्सो कि मुझे हर पल सपोर्ट करता है।
So thank you so ग्रेट much. ग्रेट ग्रेट। कितनी अच्छी बात है ना कि हमें बाल गोपाल के जो क्लोथ्स है उसकी डिजाइनिंग के बारे में पता चला, और जैसे हम स्वीट की जगह अगर केक खाना चाहे विदाउट शुगर तो वो भी हमें मतलब हमारे फेस्टिवल्स में मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज है जो फीमेल को बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि भाई राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, दिवाली आ रही है और स्पेशली नवरात्रि आ रही है, तो विदाउट मेकअप कोई बाहर जाना नहीं चाहेगा, राइट? तो आज हमारे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट है अर्पिता मैम, तो अर्पिता मैम को मैं पूछना चाहूंगी कि वो कितने टाइम से ये फील्ड में है और कितने लोगों को वो मेकअप कर चुके हैं मैम। हेलो, थैंक यू मैम। माई सेल्फ अर्पिता और मेरी फॉर्म का नाम है अर्पिता मेकओवर। मैं ये फील्ड में 6 साल से हूँ और ये कितने लोगों को मैंने मेकअप किया है वो मैंने काउंटिंग तो नहीं की है, लेकिन अराउंड 250-300 पर्सन को मैं मेकअप कर चुकी हूँ। उसमें ब्राइड्स भी आ गए, साइडर्स भी आ गए, मॉडल्स भी आ गए, सबको मेकअप में करती हूँ। और मैं मेकअप के अलावा वर्कशॉप चलाती हूँ, मेरी एकेडमी भी चलती है और ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड में काम करती हूँ। ग्रेट, मतलब मैम जो है वो पैन इंडिया वर्क करते हैं एंड उनसे पूछना चाहूंगी कि उनकी एकेडमी में वो मतलब जो सिखाते हैं कि लाइक 3 days में आ जाता है, 6 months की रिक्वायरमेंट है, या फिर लोग आते ही रहते हैं न्यू अपडेट लेने के लिए? उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। सेल्फ मेकअप होता है, बेसिक टू एडवांस होता है। तो सेल्फ मेकअप होते हैं वो 3-4 डेज के होते हैं, एवरीडे 2 hours 3 hours होते हैं। और जो एडवांस होता है वो 15 से 20 डेज के होते हैं। ओके, और प्रोडक्ट भी हम ही प्रोवाइड करते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है सबकी। और जहाँ तक वो लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे थे तब तक हम लोग वहाँ से जाने नहीं। ग्रेट। कितने भी दिन होगा, हमने 15 डेज का बोला है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया है, तो जब तक नहीं आता तब तक हम लोगों को सिखा ग्रेट। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने सुपर पावर बिजनेस ग्रोथ में क्या देखा और क्यों ज्वाइन हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ सोना मैम, उन्होंने मुझे रिकमेंडेड किया था एसपीटी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जो मेरे लिए एकदम नया था। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला और ये ग्रुप के थ्रू मुझे ऑर्डर्स भी आए हैं। जो यहाँ की लेडीज ऐसा नहीं है कि ये काम इसको नहीं देना है, सब एक दूसरे को काम देते हैं और उससे क्राउड भी बढ़ता है, कॉन्टेक्ट भी बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है एसपीटी ग्रुप की और मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए भी और सोना मैम के लिए भी कि मुझे यहाँ का पार्ट होने का हिस्सा मिला। थैंक यू। एंड एक और क्वेश्चन होगा आपसे, तो उसके लिए आप रेडी रहिए कि कौन सी डिफिकल्टी आई थी मेकअप में। वो होता है ना कि मुझे पता है मेरे कजिन की मैरिज थी तो अभी तक वो मुझे गाली दे रही, बिकॉज क्या है ना, वो मुझे मेकअप की आदत है नहीं, वो मैं मेकअप करती नहीं। उसने मुझसे रिकमेंड करा था, मैंने एक फ्रेंड का नंबर उससे पास ऑन करा, पर समहाउ उसे मेकअप में क्या हुआ तो स्किन पर एलर्जी हो गई। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, आपको ऐसा कोई इंसिडेंट फेस करने को हुआ है? अभी तक मतलब वो ऐसा फीडबैक नहीं आया, नेगेटिव फीडबैक अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना वो चीज कुछ प्रोडक्ट से होती है। ओके, जो प्रोडक्ट होती है हम लोग यूज करते हैं, कोई प्रोडक्ट हम स्किन केयर के लिए स्किप कर देते हैं, जो मेकअप से पहले हमें करनी पड़ती है वो स्किप होती है, तो ये इश्यू रहता है। ओके, और सब लोगों का एक लॉजिक होता है कि मेरे पे मेकअप सूट नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो करने की टेक्निक पे डिपेंड करता है। ओके, तो उस हिसाब से मेकअप करते हैं। तो अच्छा, ओके ओके, ग्रेट। हमारे साथ जो अर्पिता मैम है, ख्याति मैम है, तो लाइक उनसे हमने जो जाना और देखा भी, तो मैं वुमा न्यूज के व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि 17-18 को जुलाई 2024 को जैस्मिन आर्ट गैलरी में जो एग्जीबिशन है तो आप विजिट करिए। आपको ऐसे बहुत से स्टॉल्स मिलने वाले हैं जहां पर आप विजिट करके बहुत सी वैरायटी देख सकते हैं और बहुत सारी फीमेल एंड नॉट ओनली फीमेल, मेल्स ने भी अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ विजिट करिए। आज का जो वुमा न्यूज का टॉक शो रहा वो बहुत ही सुपर डुपर रहा, क्योंकि लाइक ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं टॉक शो में जुड़ी हूँ। जनरली हमारे टॉक शो जो होते हैं वो हमारे वुमा न्यूज के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लेते हैं, बट आज मुझे जुड़ना था बिकॉज ऑफ इतनी सारी फीमेल्स है जो अपनी कैटेगरी से
लेकर अपनी जो जर्नी है उसको लेकर यहाँ वुमन न्यूज के सामने खड़े हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि वो सबको इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आया है वुमन न्यूज के थ्रू। तो डेफिनेटली मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप अपनी कैटेगरी के साथ, इवन दो आप एज अ फीमेल अपने आप को जो प्राउड महसूस करवाती है और यहाँ पर आई है, तो उसके लिए खूब 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 गुजराती में कहूँ तो धन्यवाद।